नमस्कार मित्रों, आप सभी लोगों का अपना लक्ष्य चैनल में स्वागत है। मित्रों, हम लोग देख रहे हैं साइको की सभी क्लास को जो रीड के लिए महत्वपूर्ण है और इतना डीपली सारे लेक्चर्स में इतना डीपली कराया जा रहा है कि आपको इसके सिवा और कहीं से नहीं पूछा जा सकता एजुकेशन साइकोलॉजी को। तो अच्छे से देखते चलते हैं। बहुत ही कम वीडियो में ये सारे लेक्चर जो है कंप्लीट हो जाएंगे। इसके बाद प्रैक्टिस सेट करेंगे इसके। और जिन लोगों को ये पीडीएफ चाहिए वो हमारे टेलीग्राम चैनल पे जुड़ जाए। टेलीग्राम चैनल का नाम जो है अपना लक्ष्य है और उसका लिंक जो है इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। तो चलिए आइए शुरू करते हैं। कोहलर का अंतर्दृष्टि या सूझ का सिद्धांत। जो इसके प्रतिपादक हैं वो मैक्स वर्दिमर हैं और प्रयोगकर्ता जो हैं कोहलर हैं। प्रयोग किया था इन्होंने चिंपांजी पर, या उसी को वन मानुस बोल सकते हैं, उसका नाम सुल्तान था। सहयोगकर्ता इनके साथ थे कोफका जी जो थे ये सहयोगकर्ता थे और इन्होंने जो प्रतिपादन किया था 1912 में और प्रसिद्ध हुए थे 1920 में। गेस्टाल्टवाद एक जर्मन शब्द है जिसका अर्थ है पूर्णाकार। पूर्णाकार मतलब संपूर्ण से अंश की ओर। एक तरह से ये कह सकते हैं गेस्टाल्टवाद में सब इन्होंने ये सबसे मेन चीज़ है पूर्णाकार। पूर्णाकार का अर्थ ये हुआ कि उन्होंने बताया कि कोई भी चीज़ को पहले बालक अनभिज्ञ रहता है तो उसको पूरा संपूर्ण दिखाने का प्रयास करिए। जैसे कोई पेड़ है तो पेड़ की आप पत्तियां मत दिखाइएगा, ये पेड़ हो गया और ये पेड़ है तो इसको आप क्या करिए, पहले आप संपूर्ण दिखाइए। पेड़ पौधे फल पूरा जितना है उतना संपूर्ण, और उसको बताइए कि है आम का पेड़ है या नीम का पेड़ है, ठीक है। तो उसको पूरा एक पूर्ण आकार दिखाइए, पूर्ण। फिर इसके बाद अंश को बताइए, फिर अंश की ओर जाइए कि पत्ती है, फल है, फूल है, डाल है, पौधा है, ठीक है। तो ये चीज़ें आप उसको फिर बाद में बताएंगे, लेकिन पहले उसे पेड़ पूरा दिखाइए। तो एक पूर्णाकार उनका कहने का अर्थ यही है। अब इसके बाद जो इसके पॉइंट है उनको देख लेते हैं। पॉइंट है फर्स्ट ऑप्शन, गेस्टाल्टवादियों के अनुसार। जो गेस्टाल्टवादियों के अनुसार सीखना प्रयास व त्रुटि के द्वारा न होकर सूझ के द्वारा होता है। दूसरा है, सूझ का अभिप्राय अचानक उत्पन्न होने वाले एक ऐसे विचार से है जो किसी समस्या का समाधान कर दें। तीसरा ऑप्शन है, सूझ द्वारा सीखने के अंतर्गत प्राणी परिस्थितियों का भली प्रकार से अवलोकन करता है, तत्पश्चात अपनी प्रतिक्रिया देता है। और सूझ द्वारा सीखने के लिए बुद्धि की आवश्यकता होती है। इस प्रकार के अधिगम में मस्तिष्क का सर्वाधिक प्रयोग होता है। उन्होंने सिर्फ ये कहा जैसे कोई आप कार्य कर रहे हैं, अचानक आपके सामने कोई वैसी दुर्घटना घटे और उस समय आप क्या कर दें, अर्थात अचानक आपके अंदर से कैसे विचार आ जाएं और कैसे आप कार्य कर दें, वो सूझ कहलाएगा। इसका तात्पर्य ये है कि जैसे परीक्षा के टाइम पे हैं आप, कोई भी मैथ का क्वेश्चन आता है, मैथ का क्वेश्चन आने पे उसे आप सॉल्व कर रहे हैं। अब वहाँ पे उसको सॉल्व करने के लिए आप उस समय कौन सी विधि उसमें अप्लाइड कर दें, यही सूझ होगा, ठीक है। और इसके शैक्षिक महत्व देख लेते हैं। समस्या का पूर्ण रूप से प्रस्तुतिकरण। समस्या का पूर्ण रूप से प्रस्तुतिकरण, तत्पर होना, विषय वस्तु का उचित संगठन व क्षमता के अनुसार विषय वस्तु। इसके बाद है रचनात्मक कार्यों के लिए उपयोगी, कठिन विषय के लिए उपयोगी है, कला संगीत साहित्य के लिए उपयोगी, ये क्रो एंड क्रो ने कहा है। और लक्ष्य प्राप्ति में सहायक, ये ड्रेवर ने कहा है। इसके बाद समस्या समाधान आधारित, और इसके बाद स्वयं खोज करना। तो इसके बाद नेक्स्ट देख लेते हैं। अब जीन पियाजे का संज्ञानवादी सिद्धांत को देखते हैं। जीन पियाजे ने संज्ञानवादी सिद्धांत दिया है। ये अक्सर पूछा भी जाता है कि संज्ञानवादी सिद्धांत किसने दिया है, तो जीन पियाजे के द्वारा। तो जीन पियाजे ने क्या कहा, ये निवासी कहाँ के हैं, स्विट्जरलैंड के, और इनके जो सहयोगी थे बारबेल इन्नेहलडर, ठीक है। और इन्होंने क्या, जीन पियाजे ने संज्ञानात्मक पक्ष पर बल देते हुए संज्ञानवादी, संज्ञान का मतलब जो आपके
संज्ञान में हो, मतलब आप उनसे परिचित हों। विकास का प्रतिपादन किया है, इसलिए जीन पियाजे को विकासात्मक मनोविज्ञान का जनक कहा जाता है। और विकासात्मक मनोविज्ञान के जनक कौन है? जीन पियाजे। विकास प्रारंभ होता है कहाँ, कब से? गर्भावस्था से, जबकि संज्ञान विकास शैशवावस्था से प्रारंभ होकर जीवन पर्यंत चलता रहता है। यहाँ पर विकास की इन्होंने बात की है, तो विकास कब से प्रारंभ होता है? तो विकास गर्भावस्था से ही प्रारंभ हो जाता है। जब पिंडावस्था और ड्रुम्बावस्था होती है तभी से क्या होता है? विकास प्रारंभ हो जाता है। और जो शैशवावस्था से प्रारंभ होकर जीवन पर्यंत तक चलता है, लेकिन इन्होंने बताया जो संज्ञानात्मक विकास में संज्ञान जो है शैशवावस्था से प्रारंभ होता है, अर्थात जन्म के पश्चात। इसके बाद जीन पियाजे ने मानव संज्ञान विकास को 4 अवस्थाओं के आधार पर समझाया है। पहला है संवेदी पेशीय अवस्था। जो संवेदीय पेशीय अवस्था है यह होती है 0 से 2 वर्ष। संवेदीय पेशीय अवस्था 0 से 2 वर्ष। इस अवस्था में शिशु अपनी संवेदनाओं पर व शारीरिक क्रियाओं के माध्यम से सीखता है। इसके बाद दूसरा है वह वस्तुओं को देखकर, सुनकर, स्पर्श करके, गंध के द्वारा तथा स्वाद के माध्यम से ज्ञान ग्रहण करता है। यह संवेदनाओं के द्वारा, ठीक है। इस अवस्था में शिशु अपने हाथ पैरों को चलाना व शब्दों को बोलना सीख जाता है 0 से 2 वर्ष तक में। इसके बाद पूर्व संक्रियात्मक अवस्था, इसे पूर्व वैचारिक अवस्था भी कहते हैं, जो इसकी उम्र है वो 2 से 7 वर्ष है। इस अवस्था में शिशु दूसरों के संपर्क से, खिलौनों से व अनुकरण के माध्यम से ज्ञान ग्रहण करता है। वह अक्षर लिखना, गिनती गिनना, रंगों को पहचानना, वस्तुओं को क्रम में रखना, हल्की भारी वस्तु का ज्ञान होना, माता पिता की आज्ञा मानना, पूछने पर अपना नाम बताना, घर के छोटे छोटे कार्यों में भाग लेना आदि कार्य करता है। इसके बाद इस अवस्था में बालक जो है तार्किक चिंतन करने योग्य नहीं होता है। इसे अतार्किक चिंतन करने की अवस्था भी कहते हैं। ये बहुत इम्पोर्टेंट है कि अतार्किक चिंतन की अवस्था किसे कहते हैं? तो पूर्व संक्रियात्मक अवस्था में तर्क करने, अर्थात वह आप तर्क करने की क्षमता उसके अंदर अभी नहीं जागृत होती है। यह होता है मूढ़ संक्रियात्मक अवस्था में। इसके बाद जो है तीसरा मूर्त संक्रियात्मक अवस्था। मूर्त संक्रियात्मक अवस्था की जो एज है 7 से 12 वर्ष। देखिए पहली जो है संवेदी, जो पहला हमने देखा संवेदी पूरक अवस्था, इसका है जो वर्ष है जन्म से 2 वर्ष। इसके बाद दूसरा जो ऑप्शन आता है ये संवेदी पेशीय अवस्था, जन्म से 2 वर्ष। और इसके बाद दूसरा पूर्व संक्रियात्मक अवस्था 2 से 7 वर्ष। इसके बाद मूल संक्रियात्मक अवस्था जो है 7 से 12 वर्ष। और इसके बाद चौथी है औपचारिक संक्रियात्मक अवस्था। तीसरे को मूल संक्रियात्मक अवस्था या जो है अनौपचारिक संक्रियात्मक अवस्था भी कहते हैं। तो दूसरा हो गया था, तीसरा देख लेते हैं मूर्त संक्रियात्मक अवस्था। यह क्या है? इसमें इसे वैचारिक अवस्था या चिंतन की तैयारी काल भी कहते हैं। वैचारिक अवस्था क्या? विचार करने योग्य और चिंतन की तैयारी की काल, अर्थात उसका चिंतन का काल की तैयारी शुरू हो जाती है। मूढ़ संक्रियात्मक अवस्था जो है 7 से 12 वर्ष। इस अवस्था में चिंतन की शुरुआत हो जाती है, लेकिन उसका चिंतन केवल मूर्त प्रत्यक्ष। मूर्त प्रत्यक्ष का मतलब ये हुआ जो सामने रखी वस्तुओं पर, ठीक है, जो है जिन्हें देखता है। और यहीं पे अगर अमूर्त हो जाता है, अप्रत्यक्ष हो जाता है, तो अर्थात अमूर्त वस्तुओं जो उसने अमूर्त एक काल्पनिक वस्तुओं पर चिंतन करना शुरू कर देता है, इसलिए इसे मूढ़ चिंतन की अवस्था के नाम से जाना जाता है। इस अवस्था में बालक 2 वस्तुओं के बीच अंतर करना, तुलना करना, समानता असमानता बताना, सही व गलत के भेद करना आदि सीख जाता है। इसके बाद इस अवस्था में बालक दिन, तारीख, महीना, वर्ष आदि बताने में योग्य हो जाता है। इसके बाद चौथा है औपचारिक अवस्था। औपचारिक अवस्था जो है, औपचारिक अवस्था, इस अवस्था में किशोर
मूर्त के साथ साथ अमूर्त चिंतन करने योग्य भी हो जाता है, इसलिए इसे तार्किक अवस्था भी कहते हैं। औपचारिक संक्रियात्मक अवस्था जो है 12 से 15 वर्ष, इस अवस्था में किशोर मूर्त के साथ साथ अमूर्त चिंतन करने योग्य भी हो जाता है, इसलिए इसे तार्किक अवस्था भी कहते हैं। इस अवस्था में चिंतन करना, कल्पना करना, निरीक्षण करना, समाधान करना आदि मानसिक योग्यताओं का विकास हो जाता है। इसके बाद जीन पियाजे के जो शिक्षा में योगदान उनको देख लेते हैं। जीन पियाजे की शिक्षा में योगदान, पहला बाल केंद्रित शिक्षा, इन्होंने जो है बाल केंद्रित शिक्षा पर दिया है, बालक को केंद्र मानकर शिक्षा दी जाए। दूसरा है शिक्षक के पद को महत्वपूर्ण बताते हुए कहा है कि शिक्षक को बालक की समस्या का निदान करना चाहिए और एक बालकों को उचित वातावरण प्रदान करना चाहिए। इसके बाद है स्कीमा। जीन पियाजे ने बुद्धि को जीव विज्ञान की स्कीमा की भांति को बताया है। जीन पियाजे ने बुद्धि को जीव विज्ञान को स्कीमा की भांति बताया है। इसके बाद मानसिक संरचना को व्यवहारगत समानांतर प्रक्रिया जीव विज्ञान में स्कीमा कहलाती है, अर्थात किसी उद्दीपक के प्रति विश्वसनीय अनुक्रिया को स्कीमा कहते हैं। तो मित्रों, आज हम सभी लोगों ने यह देखा कि जो है जीन पियाजे का संज्ञानवादी सिद्धांत और कोहलर का अंतर्दृष्टि या सोच का सिद्धांत यह देखा, और जो आशा है आप सभी लोगों को अच्छे से समझ भी आ गया होगा। तो चलिए दोस्तों, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो पे, और वहाँ उस पे नेक्स्ट वीडियो पे हम लोग देखेंगे अधिगम स्थानांतरण। जो अधिगम स्थानांतरण है उसके बारे में, उसके प्रतिपादक, संपूर्ण अधिगम वक्र, ये सारी चीज़ें जो है हम नेक्स्ट वीडियो पे देखेंगे। तो आप सब्सक्राइब करना और शेयर करना ना भूलिएगा।